श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर जकुरा के पास सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी के काफिले पर शाम करीब 7:30 बजे आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। हमले में एक जवान की मौत हो गई, जबकि 9 जवान जख्मी हो गए। जिस जगह हमला हुआ वो 115 सीआरपीएफ कैंप के करीब है। माना जा रहा है कि सीआरपीएफ कैंप ही आतंकवादियों के निशाने पर रहा होगा। एसएसबी की टीम पर हमला बोलने वाले अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी तलाश में इलाके को घेर लिया गया है। हो सकता है कि आतंकी आसपास के किसी ठिकाने में छिपे हों। एजेंसी की खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस संगठन का मुखिया मुश्ताक अहमद जरगर है। जरगर 1999 में कंधार अपहरण कांड में विमान मुसाफिरों की रिहाई के बदले छोड़ा गया था। गोवा में आज से 2 दिनों का ब्रिक्स देशों का 8वां और पहला ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन शुरू हो रहा है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं, जबकि बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। सम्मेलन कल तक चलेगा। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 द्विपक्षीय वार्ताओं में शरीक होंगे। सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर के साथ पीएम मोदी सोमवार को मिलेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स और बिम्स्टेक देशों के नेताओं के साथ भी पीएम मोदी अलग अलग मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में आतंकवाद के मामले पर पीएम मोदी पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए आक्रामक कूटनीति जारी रखेंगे। मोदी पुतिन शिखर वार्ता में भारत और रूस के बीच 40,000 करोड़ के रक्षा सौदे के आसार हैं। दोनों देश कुल 18 समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। इनमें सबसे अहम है लंबी रेंज की क्षमता वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ का सौदा। अगर ये डील सील हो जाती है तो चीन के बाद भारत इस मिसाइल सिस्टम का दूसरा बड़ा ग्राहक होगा। S-400 पहले केवल रूसी रक्षा बलों के लिए उपलब्ध था। एक कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई के आरोप में कल रात दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक के खिलाफ उत्तम नगर थाने में कांग्रेस कार्यकर्ता ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में देर रात बालियान को जमानत मिल गई। बालियान का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान गोदाम से अवैध शराब की बरामदगी के मामले में भी बालियान फंसे थे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक और टकराव के आसार हैं। उपराज्यपाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि केजरीवाल सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की 400 फाइलों की सच्चाई सार्वजनिक होगी, तब लोगों को इसे छिपाने के सही कारण का पता चल जाएगा। एलजी का कहना है कि कुछ फाइलों में ऐसी गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं कि उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने जिस प्रकार उपराज्यपाल द्वारा गठित शुंगलू कमेटी को भंग करने की सलाह दी है, इस पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिव पद पर नियुक्त बीजेपी और कांग्रेस के 35 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगुवाई में आप नेताओं के दल ने कल शाम राष्ट्रपति से मिलकर ये मांग रखी। आप नेताओं ने राष्ट्रपति से शिकायत की कि लाभ का पद मामले में पार्टी के 21 विधायकों को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली नई शिकायत को राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में शौर्य स्मारक का लोकार्पण किया। इस मौके पर भारतीय फौज की बहादुरी और मानवता की तारीफ की और सर्जिकल स्ट्राइक का बगैर जिक्र किए विपक्ष पर निशाना साधा। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पटेलों के आरक्षण आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले निशित के परिवार से मेहसाणा में मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर निशित के पिता ने उनके बेटे पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को सजा दिलाने के लिए केजरीवाल से मदद की मांग की। इससे पहले कल शाम अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर केजरीवाल का आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर उनकी सभा में बाधा डालने की कोशिश का आरोप लगाया। गुजरात दौरे पर केजरीवाल वडोदरा और सूरत भी जाएंगे। कांग्रेस के हाथों से खिसक सकती है उत्तराखंड की सत्ता। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया सर्वे में उत्तराखंड में कांग्रेस के 26 से 31 सीटों तक सिमटने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 38 से 43 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली के आयानगर के टोल प्लाजा पर स्थानीय युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। 12 अक्टूबर को टोल में रियायत को लेकर दर्जनों युवकों ने डंडों से टोल कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। कोटा में चंबल नदी में कूदकर इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे बिहार के 16 साल के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले छात्र ने मोबाइल से एक वीडियो तैयार किया, जिसमें उसने कहा कि कोचिंग टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होने से वो तनाव में था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 3 चोरनियों को पकड़कर लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि आरोपी महिला शहर में काफी समय से शोरूम में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। सीसीटीवी में इनकी करतूत कैद होने के बाद लोगों ने इन्हें कल धर दबोचा। यूपी के संभल में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में 2 युवकों की जूते चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। आरोप है कि मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में रहने वाले दोनों युवक फोन पर चंदौसी की एक महिला से अश्लील बातें करते थे। महिला ने युवक को सबक सिखाने के लिए झांसा देकर चंदौसी बुला लिया और फिर महिला के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती को गांव के दबंगों ने घर में घुसकर आग से जला दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात सिधौली कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर गांव की है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी के 2 स्टाफ से 33 लाख रुपए लूट लिए। लूट के शिकार नीरज शर्मा और देवेंद्र कल शाम करीब 5 बजे करोल बाग से 33 लाख रुपए का पेमेंट लेकर स्कूटी से गांधीनगर जा रहे थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी बालकिशन अरोड़ा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक व्यापारी ने रात को सोने से पूर्व एक तांत्रिक की दी हुई दवा पी थी। इसी के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में आरा के पीरों में लगातार तीसरे दिन आगजनी और पथराव की घटना हुई। पथराव में एसपी साजिद अंसारी को चोटें आई हैं। हिंसा के दौरान एक ऑटो और एक झोपड़ी नुमा चिमनी के सर्विस रूम को आग के हवाले कर दिया गया। उत्पात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। बिहार के समस्तीपुर में लूटपाट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी रमेश प्रसाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। रमेश को बचाने गए एक ठेला चालक भरत पासवान को भी अपराधियों ने 5 गोलियां मारी। उसे अनुमंडल अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी दुकान में आराम से लूटपाट कर चलते बने। हत्या के विरोध में सराफा संघ ने 2 दिन बाजार बंद करने का ऐलान किया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत के गांव विधुलान के सरकारी स्कूल में बैठने के लिए बेंच को लेकर हुए झगड़े में 10वीं के एक छात्र ने दूसरे छात्र को मार डाला। आरोपी छात्र को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में महाराष्ट्र के कप्तान स्वप्निल गुगाले और अंकित बावने ने रणजी इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के खिलाफ गुगाले और बावने की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 594 रनों की भागीदारी की। इन दोनों ने विजय हजारे और गुल मोहम्मद के 1946-47 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। हजारे और गुल मोहम्मद ने बड़ौदा की ओर से होलकर के खिलाफ चौथे विकेट के लिए 577 रन की साझेदारी की थी। 594 रनों की मैराथन नाबाद भागीदारी में स्वप्निल गुगाले 521 गेंदों पर 351 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अंकित बावने ने भी 258 रनों की नॉट आउट पारी खेली।
दोनों की भागीदारी की बदौलत महाराष्ट्र ने अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 635 रनों पर घोषित कर दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने बिना विकेट खोए 21 रन बना लिए थे। गुगाले और बाव ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाने से 30 रनों से पीछे रह गए। रिकॉर्ड कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने के नाम है, जिन्होंने 2006 में कोलंबो टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 624 रन जोड़े थे। कल धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले वनडे मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर अभ्यास किया। अभ्यास के बाद बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा कि आक्रामक क्रिकेट टीम इंडिया की कामयाबी का राज है और 5 मैचों की सीरीज में भी धोनी की टीम इस अंदाज को जारी रखेगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति के आधिकारिक सदस्य बन गए हैं। वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति आईसीसी की उप समितियों में सबसे ताकतवर समिति है। सभी राजस्व संबंधी वित्तीय मामले इस समिति के जरिए पारित किए जाते हैं। बीसीसीआई ने इस समिति में अपना प्रतिनिधि नहीं होने पर आपत्ति जताई थी। अजहर अली के नाबाद 302 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने दुबई टेस्ट के दूसरे दिन 3 विकेट पर 579 रन पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। पाकिस्तान की तरफ से अशद शफीक ने 67 और बाबर आजम ने 69 रनों की उपयोगी पारी खेली। दूसरे दिन स्टंप तक वेस्टइंडीज ने 1 विकेट पर 69 रन बना लिए।